अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुशहाल होंगे। जैसा कि हमने कहा था कि हम कर रहे हैं जर्मनी को एक्सप्लोर। तो एक्सप्लोर करते करते मेरे माइंड में आया कि जो हम पाकिस्तानियों के लिए सबसे मेन चीज़ होती है खाने पीने से भी पहले और घूमने से भी पहले, वो है डॉक्टर। जर्मनी में आपको डॉक्टर मिलना थोड़ा टफ़ होता है, लेकिन अगर आपको डॉक्टर मिल जाए तो आप उसी डॉक्टर से जान छुड़वाने लग जाएंगे, क्योंकि यहाँ का मेडिकल जो सिस्टम है वो बहुत अच्छा है। तो जी, रात को मेरे कान में मसला हो गया तो मुझे ज़रूरत पड़ गई डॉक्टर की, जो कि मेरा अपना एक डॉक्टर है। यहाँ पे डॉक्टर को आर्ट्स कहा जाता है, और यहाँ पे एक 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 पर पर्सन आपको 2-3 डॉक्टर्स की ज़रूरत पड़ती रहती है। अगर तो आप लड़की हैं तो सबसे पहले आपको ढूंढनी पड़ेगी गायनाकोलॉजिस्ट, और यहाँ पे गायनाकोलॉजिस्ट को कहा जाता है फावार्ड्स। तो आपको ढूंढना पड़ेगा हाउस आर्ट, जो कि आपका फैमिली डॉक्टर होता है। मेरे कान का मसला कोई इतना बड़ा नहीं था, लेकिन मैंने डॉक्टर की तरमीन ली और मैं पहुंच गई अपने डॉक्टर के पास। अब डॉक्टर के पास गए तो मुझे तो कान का मसला था, लेकिन डॉक्टर को ज़ुबान का मसला था। कहने का मतलब ये है कि मुझे जर्मन लैंग्वेज नहीं आती और उनको इंग्लिश नहीं आती थी। खैर, जैसे तैसे करके जब मैं अपने डॉक्टर के पास गई तो खैर हम दोनों ने मिल मिला के अपनी अपनी लैंग्वेज बोल के उसकी खिचड़ी बना के कुछ ना कुछ काम चला ही लिया। अब यहाँ पे माइनर से मसले को भी बहुत ज़्यादा जो है वो सीरियस लेते हैं, पाकिस्तान की तरह। अब आप खुद सोच लें कि यहाँ पे जान की कीमत का पता है इनको। तो डॉक्टर ने, जो मेरा डॉक्टर था, हाउस आर्ट्स था जो, उसने मुझे रेफ़र कर दिया सर्जन को कि आप उसके पास जाएं, और उससे कि जो मेरा सर्जन है हम उसके मुताबिक, वो जो रिकमेंड करेगा हम उसके मुताबिक जो है वो आगे ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे। लीजिए, फिर जब हम निकले अपने सर्जन के टर्मीन के लिए, वो जो मेरा हाउस आर्ट था वो तो मेरे घर के बिल्कुल करीब था, तो मैं वॉकिंग डिस्टेंस पे था, तो मैं वॉक करते करते चली गई, क्योंकि जो सर्जन था ये थोड़ा दूर था। जर्मनी की एक बात है, यहाँ पे जो है वो मौसम का आपको बिल्कुल नहीं पता चलता। कभी एकदम धूप आ जाएगी और 10 मिनट बाद आप देखेंगे तो बारिश शुरू हो जाएगी। 10 मिनट बाद धूप और बारिश दोनों इकट्ठे एक साथ आ जाएंगे। तो जी, यहाँ पे मौसम तो काफ़ी अच्छा हो रहा था। तो मेरे जो डॉक्टर की सर्जन की टर्मीन थी वो भी मुझे उसी दिन मिल गई थी, क्योंकि मेरे कान का मसला जो था वो अकॉर्डिंग टू मेरे फैमिली डॉक्टर के वो उसको ज़्यादा लग रहा था, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग, हम पाकिस्तानियों के अकॉर्डिंग, ये माइनर सा मसला था जो घर में हम तेल वगैरह जला के अपने कान में डालते और हमारा कान ठीक हो जाता। लेकिन जर्मनी में मेडिकल आपका ये जो है ये काफ़ी अच्छा जो है वो एक्सपीरियंस रहा मेरा मेडिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से। हम भी मौसम एंजॉय करते करते जो है वो निकल गए। कभी धूप थी, कभी बारिश थी, कभी ठंडी हवा थी, कभी गर्मी लग रही थी। जर्मनी का मौसम कुछ ऐसा ही है। तो यहाँ मैं पहुँच गई थी अपने डॉक्टर के पास। ये मैंने अपना कार्ड वगैरह दिया यहाँ पे। उन्होंने मुझे कहा कि आप वेटिंग एरिया में बैठ के वेट करें, अभी हम आपको बुलाते हैं जब डॉक्टर थोड़े फ्री होते हैं। उसके बाद जी मैंने बैठ के यहाँ वेट किया। मौसम भी अच्छा हो रहा था काफ़ी। इनका वेटिंग एरिया था, यहाँ के हॉस्पिटल, यहाँ के क्लिनिक, यहाँ के जर्मनी का मेडिकल बेस्ट था। फिर जैसे ही मेरी टर्न आए तो मुझे उन्होंने अंदर बुला लिया। ये वो क्लिनिक था जहाँ पे सर्जन ने मेरा कान चेक करना था। तो मैंने सोचा क्यों ना आपको मैं ये भी दिखा दूँ। मेरे कान में दर्द वगैरह तो नहीं था, लेकिन मुझे फ़ील हो रहा था कि कुछ ब्लॉकेज है। तो डॉक्टर ने मुझे कहा कि आपने कॉटन बड्स यूज़ किए हैं, जिसकी वजह से आपको ये इन्फेक्शन हो गया है। तो मेरी ये वीडियो बनाने का एक मकसद ये भी था कि मैं आपको बता सकूं कि कॉटन बड्स बिल्कुल आपने इनर साइड पे यूज़ नहीं करने हैं। जब भी आपने यूज़ करना है आप उसको आउटर जो आपकी लेयर है आप वहाँ पे क्लीनिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो डॉक्टर ने कहा कि इतना बड़ा मसला नहीं है, लेकिन आपने कॉटन बड्स एहतियात से यूज़ करने हैं। फिर जैसे ही हम लोग बाहर निकले तो हमें ख़याल आया कि क्यों ना दूध ले लिया जाए। और एक और चीज़ मैं आपको जाते जाते बताऊं कि जर्मनी में भी फार्म हाउस हैं, जर्मनी में भी पाकिस्तान की तरह किसान हैं। एग्रीकल्चर इनका भी वैसा ही है जैसे पाकिस्तान में है।
ان کی ولیج لائف پہ انشاءاللہ میں پورا ولاگ بناؤں گی۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے اور میرے ساتھ رہیے جرمنی کو ایکسپلور کرنے میں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔